नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो पीजीटी के सिलेबस में आपका डाइजेशन सिस्टम है, इस पे मैं चर्चा करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें इस टॉपिक में मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है और भी जो भी अलग से आपके हैं यकृत के क्या कार्य हैं और डायग्नोस्टिक का पूरा डिटेल करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। लेकिन पूरा डाइजेशन सिस्टम एक वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा और जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये हमारा पाचन तंत्र को किसे कहते हैं डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जो पाचन तंत्र होता है क्या होता है, आबिले मतलब कि जो जटिल पदार्थ होते हैं जो घुलनशील नहीं होते हैं उनको क्या करना, उनको उनमें भौतिक एवं रासायनिक क्रिया करना। अब भौतिक क्रिया क्या होती है? भौतिक क्रिया का मतलब जब हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, कूचते हैं, तो हमारी क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया क्या होती है? जब उसमें एंजाइम मिल जाते हैं और उसमें जैसे लुगदी बन जाना, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसको एकदम लास्ट तरीके से पचा देना, तो क्या होता है, वो रासायनिक क्रिया होती है। तो कहने का मतलब है जो हमारा भोजन होता है वो हमारा आबिले भोज्य पदार्थ होता है। वो अस आबिला भोज्य पदार्थ को पर भौतिक यानी चबाना, रासायनिक यानी एंजाइम, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको बिले यानी लिक्विड फॉर्म में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। पाचन और जो पाचन में भाग लेने वाले अंग हैं, इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब एक तरीके से पूरा जितनी चीजें उसमें ग्रुप मिली होती हैं और उसको एक चीज को एक तंत्र के रूप में मानते हैं, हमारा क्या होता है, पाचन सिस्टम। तो ये चीजें देखिए, हमने भी आपको बताया अविलय को विलय में बदलना किसके द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा। अब आते हैं और एक चीज और है कि जल, विटामिन और खनिज तत्व का क्या होता है, इन तीनों चीजों का पाचन नहीं होता है। ये तीनों चीजें जैसे कि तैसे हम लोग लिए रहते हैं, जो चीज वो उसी फॉर्म में वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसी फॉर्म में वो पच जाते हैं। तो ये भी याद रखना, जल, विटामिन और खनिज जो है इनके कोई इसी फॉर्म में टूटते नहीं है। अब आते हैं, ये जो हमारा पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में मुख्य रूप से क्या होते हैं, आहार नाल होते हैं। जो आहार नाल हमारा क्या है, 32 फीट लगभग होती है और ये पाचन ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने के लिए इन ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो ये इसको भी जो पाचन ग्रंथियां हैं इसको हम जो है बाद में पढ़ेंगे। अभी आपके पूरे आहार नाल को पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या चीजों का पाचन होता है। तो देखिए, अब आपका है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ से शुरू होता है, पचना माउथ से शुरू होता है। कैसे, जैसे हम भोजन को लेते हैं तो भोजन में ये लाल यानी टाइलिन नाम की एंजाइम जो है मिल जाती है और वो भोजन को क्या करती है, जो स्टार्च होता है यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट की चीजें होती हैं, स्टार्च की जो चीजें होती हैं, उसको क्या करता है, उसको पचाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ से शुरू होता है पचना, वो होता है हमारा मुंह से शुरू होता है। इसमें टाइलिन नाम की एंजाइम मिलती है और टाइलिन एंजाइम जो होती है ये स्टार्च को जो है लुगदी बनाने का काम, लसलसा बनाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ अब आते हैं जो हमारा माउथ में, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मंड यही जो आपका, जैसे हम जो खाते हैं जो भी चीजें, जैसे रोटी हम खाते हैं, रोटी में हमारा मंड भी मिला होता है जो भूसी के रूप में हम जिसको जानते हैं। तो ये यानी जो कार्बोहाइड्रेट की चीजें लेते हैं वो शर्करा के फॉर्म में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा ये टाइलिन। अब देखिए, टाइलिन क्या होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। यानी इसका टाइलिन जो लाल होता है, लाल क्या होता है, लाल अम्लीय होता है। इसका पॉइंट क्या होता है, pH मान 6.7 होता है। तो ये भोजन को क्या करता है, वो अम्लीय बनाने का काम करता है। अब आता है हमारा ये पॉलीसैकेराइड एंजाइम। अब ये क्या होते हैं, ये जो हमारे पॉलीसैकेराइड एंजाइम के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए, जो हमारा लाल होता है उसमें बाइकार्बोनेट फॉस्फेट पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे कभी कभी जो कह सकते हैं जो जीवाणु भी आए रहते हैं उसको भी ये मारने का काम भी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं बाइकार्बोनेट फॉस्फेट कहते हैं। और एक चीज में और है बफर क्या चीज होता है, बफर ये चीज होता है कि जैसे हम भोजन को जब लेते हैं मुंह में हमारा क्या करते हैं, उसमें टाइलिन नाम की एंजाइम मिल जाती है तो उसको क्या करती है, लसलसा बना देती है। जब भोजन में टाइलिन मिल जाता है उस भोजन को क्या कहेंगे, बफर कहेंगे। देखिए यहाँ पर बफर, ये इसी को हम
क्या है, बफर कहेंगे। बफर की भी आप बोनस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या होता है हमारा, इसको हम बोनस के नाम से जाना जाता है। अब हमारा आता है ग्रास नली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पे बताना है कि जो हमारी लार होती है, लार निकलने के लिए जो होती है 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है लार की। क्या क्या होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। अब देखिए जो पैरोटिड होता है ये हमारे कान की जो पीछे का भाग होता है वो वहां से होती है, यानी 6 कुल 6 होती हैं और जोड़ी में 3 होती हैं। तो पैरोटिड जो होती है ये कान के पीछे होती हैं। सबलिंगुअल जो है ये जो हमारे जबड़े नीचे के होते हैं वहां से निकलते हैं। और जो सबमैंडिबुलर होती है ये हमारे जीभ के नीचे से निकलता है। तो तीनों याद रखना, पैरोटिड कान के पीछे से, सबलिंगुअल जबड़े यानी जो हमारे नीचे के जबड़े हैं वहां से। अब सबमैंडिबुलर क्या होते हैं, ये जीभ के नीचे से निकलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब हमारा आता है ग्रास नली। अब देखिए यहाँ पर भोजन हमारा कहाँ जाएगा, नली में जाएगा। जो इस तरह से नली हमारी बनी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ हमारा मुख में पाचन हुआ, उसके बाद ये हमारी ग्रास नली हुई। अब ये जो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि क्या करती है, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाती है। तो ये भोजन धीरे हमारे झटके से हमारे पेट में न डायरेक्ट जाए, इसके लिए ये ग्रास नली होती है जिसमें भोजन धीरे 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 वो पेट में अमाशय में जाता है। तो ये निगलने के बाद जो भोजन को धीरे धीरे नीचे सरकाने का काम करता है। और इसमें जो है ये रिंग यानी ये मांसपेशियों की बनी रिंग छल्ले की जैसी होती है, जो सी के आकार की होती है, जो भोजन को नीचे की तरफ ले जाने का काम करता है और भोजन को धीरे धीरे ले जाने का काम करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिखा क्रियापद प्रतिक्रिया के द्वारा भोजन निगलने की होता है। और इसका जो होता है मेडुला, यानी जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है मेडुला केंद्र, वहां से जो इसका नियंत्रण होता है। कभी कभी खाते खाते हम क्या करते हैं, कुछ ही सोचने लगते हैं, जिससे हमें क्या खांसी आने लगती है, हिचकी सी आने लगती है। तो वो क्या होता है, तो इसी वजह से होता है कि इसका जो मेन केंद्र हमारा होता है वो मेडुला केंद्र होता है। और एक ही यहाँ पर है कि जो इसका ग्रास नली का काम क्या होता है, क्रमांचन करने का काम। क्रमांचन का मतलब उसको धीरे धीरे नीचे भेजने का काम करता है, उसको ही क्रमांचन कहते हैं। यानी इस तरह से ये राउंड में आता है नीचे धीरे धीरे, वो हमारा क्रमांचन की क्रिया होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रास नली। अब आता है हमारा अमाशय। अब देखिए अमाशय को यहाँ पर हमने लिखा है। अमाशय का जो हमारा अमाशय होता है जिसको हम पेट बोलते हैं, इसके 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या है, पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडस और तीसरा है हमारा पाइलोरी। क्या है, पहला होता है कार्डियक फॉर्म, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरी। अब जो कार्डियक होता है, ये कार्डियक इसका नाम क्यों, क्योंकि हृदय के पास होता है। तो ये हमारा कार्डियक यहाँ से हमारा जो ब्रस्ट नली से भोजन आता है सीधे कहाँ पर आता है, अमाशय में आता है, अमाशय के कार्डियक पार्ट में आता है। और यहाँ पर इससे क्या होता है कि जिससे भोजन जो है फिर ऊपर ग्रास नली में ना जाने पाए। अब ये देखिए हमारा ये जो कार्डियक होता है, ये जो है यहाँ से HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। और ये इसके साथ साथ इसका काम एक और होता है, क्या होता है कि जब कोई जीवाणु आता है उस जीवाणु का भक्षण करने का काम, यानी इस भोजन हमारा जीभ उसको नहीं चेक कर पाई, फिर नीचे पेट में गया, हमारे पेट में हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है, वो क्या करती है, कोई जीवाणु होता है उसको भक्षण करके मार देती है। तो यानी HCl 2 काम करता है, भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है और इसके साथ साथ जीवाणुओं को मारने का भी काम करता है। तो इसमें कार्डियक वाले पार्ट में HCl पाया जाता है। अब हमारा जो फंडस होता है, इसकी जो संरचना होती है वो जिग जैग की संरचना होती है। इस तरह से जिग जैग की संरचना होती है। यहाँ पर भोजन जो है रहता है, क्या यहाँ पर फंडस पार्ट में भोजन हमारा रहता है। और जब कभी कभी क्या होता है, हमें भूख लगती है और क्या होता है, कहते हैं चूहा पेट में लौट रहा है, तो इससे क्या होता है कि ये जो जिग जैग की होती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्रमांचन की क्रिया होने लगती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चूहा पेट में लौट रहा है। तो ये इस तरह से एहसास जो है करने के लिए इस तरह से कहा जाता है। तो ये इसके 3 पार्ट हमने बताया, कार्डियक, फंडस और पाइलोरी। अब हमने आपको कार्डियक बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और जो दूसरा फंडस होता है इसमें भोजन रहता है, इसकी संरचना जिगजैग की होती है। तीसरा आता है हमारा पाइलोरी। अब जो पाइलोरिक होता है
इसमें 2 प्रकार की एंजाइम निकलती है, रेनिन और पेप्सिन। वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अमाशय से कौन सी एंजाइम निकलती है, तो रेनिन और पेप्सिन। किस पार्ट में, पाइलोरिक पार्ट से हमारा रेनिन और पेप्सिन एंजाइम निकलता है। तो और एक चीज यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन अमाशय में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है, बल्कि शुरू कहाँ से होता है, वो मुख से शुरू होता है, फिर उसके बाद आता है छोटी आंत में। लेकिन अमाशय में इसका पाचन नहीं होता। अमाशय किस चीज को पचाता है, देखिए अमाशय केवल प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कैसे, देखिए जो रेनिन यानी जो दूध से चीजें हम जो दूध की चीजें खाते हैं, उस दूध को किसे बदल देता है, दही के रूप में बदल देता है। कौन करता है ये रेनिन नाम की एंजाइम करती है, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे अमाशय में पाई जाती है। और क्वेश्चन आ सकता है, जो दूध में कौन सी एंजाइम, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो क्वेश्चन भी ऐसे भी आता है, जो रेनिन होता है वो केसीन को पचाने में भी सहायक होता है। दूध से दही में बदलने के लिए रेनिन नाम की एंजाइम होती है, जो अमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, जो पेप्टोन में क्या करता है, वो बदल देता है। यानी जो हमारी प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन जो हमारा जो है अमाशय में आया रहता है, उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन नाम की एंजाइम करती है। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। अब ये इसी देखो, अमाशय में जठर रस पाया जाता है, यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस निकलती है। यही जठर रस में हमारा रेनिन और पेप्सिन होता है, जो पाइलोरिक पार्ट में पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बताते हैं छोटी आंत। अब हमारा ये जो देखिए यहाँ पर छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर लंबी होती है, और ये कुंडलिक आकार में होती है। इसे कुंडली जैसा बना के रखना, इस तरह से कुंडलिक आकार में ये रहती है। अब इसका सब मतलब कि भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में ही जो होती है, ये जो हमारा भोजन आता है, वो जो भोजन यहाँ पर प्रोटीन पेप्टोन में बदल देता है। अब ये जो भोजन हमारा इस तरह से भोजन कहाँ पर आएगा, छोटी आंत में। अब वो भोजन किस रूप में जाना जाएगा, काइम के रूप में। क्या होता है, काइम के रूप में जाना जाता है किसको, जो भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है। अब ये जो भोजन छोटी आंत में आता है, अब यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसको पचाने के लिए जो हमारा अग्नाशय होता है, वहां से 3 एंजाइम निकलता है। क्या होता है, अमाशय में छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं, जिसका नाम है जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जिसको मैंने यहाँ पर शार्ट में लिखा है TAL। टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, लाई से एल से लाइपेज। ये 3 एंजाइम मिलते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो ट्रिप्सिन होता है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब देखिए जो हमारे पेप्टोन आ गया है, पेप्टोन हमारा छोटी आंत में आ रहा है, उसको पेप्टाइड में बदल देता है। कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। कहाँ से निकल रही है, अग्नाशय से निकल रही है। तो जो ये प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है, हमारा ट्रिप्सिन करता है। अब ये देखिए, ये जो ट्रिप्सिन होता है, ये क्या है, ये जो ट्रिप्सिन है किसको बदला, प्रोटीन को, किसमें, पेप्टाइड में। अब देखिए जो एमाइलेज होता है, ये एमाइलेज जो हमारे स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट की चीजें होती है, जो हमारा अमाशय नहीं पचाया, उसको पचाने का काम हमारा कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम। कौन होता है, एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को पचाने का काम करता है। और तीसरा हमारा था लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को जो है वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है। क्योंकि अभी ऊपर तक आपने पढ़ा केवल अमाशय का ही केवल पाचन हुआ है, किसके रूप में, पेप्टोन के रूप में। अब आपका यहाँ पर जो वसा चीजें थी, जो वसा की चीजें जो खाया गया है, उसको लाइपेज में बदलने, जो लाइपेज है वो जो है उसको तोड़ने का काम करता है। अब देखिए हमारा, अब यहाँ पर आता है हमारा ये जो इसकी जो छोटी आंत होती है, उसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। क्या क्या होता है, ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम। अब एक चीज और आपको यहाँ पर बताना मैं भूल गई, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, इनको उत्तेजित करने का काम एक हार्मोन निकलता है। वो निकालता है कौन, पेनक्रियाज हार्मोन, जो सिक्रेटिन नाम की जो हार्मोन निकलता है, जो इन एंजाइम को उत्तेजित करने का काम, एक्साइट करने का काम करता है। कौन, अग्नाशय। दूसरा हमारा पित्त। पित्त कहाँ से बनता है,
यकृत बनाता है। पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है? गल ब्लेडर में, यानी पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है हमारे भोजन को पचाने में ये दोनों, यानी अग्नाशय से जो एंजाइम टाल निकल रहा है और पित्त जो पित्ताशय लीवर निकाल रहा है और पित्ताशय से होकर के जो है हमारे यहाँ छोटी आंत में आता है, ये भोजन को क्षारीय रूप में बदलता है। पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय में बदल देता है। अमाशय में भोजन कैसे था? अम्लीय में था। अब छोटी आंत में आया, उसको क्षारीय में बदला कौन? पित्त, क्योंकि पित्त जो है, पित्त मिल गया कहाँ पर? छोटी आंत में मिला। अब इसने छोटी आंत में पित्त क्या कर दिया? भोजन को क्षारीय रूप में बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, और सिक्रेटिन हार्मोन थी और कॉलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये दो हार्मोन निकलते हैं। देखो ये जो पित्त जो हमारा था, ये कॉलिसिस्टोकाइनिन निकला और अग्नाशय से सिक्रेटिन निकला। ये दोनों को है करते हैं भोजन को, ये जो पित्त को उत्तेजित करने का काम और ये टाल नाम की एंजाइम को उत्तेजित करने का काम करते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी को ही जो हमारा होता है, इसी को पित्त को ही पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। पित्त को पूर्ण पाचक रस के नाम से जानता है, क्योंकि ऑल ओवर भोजन को पचाने का काम छोटी आंत में इसका होता है। तो ये भी आ जानिए, पाचक रस को किसे कहते हैं? पित्त को ही कहते हैं। अब हमारा आता है, अब ये जो हमारा कहते हैं जो जेजुनम, इलियम और ये तीनों पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम में कोई भोजन का पाचन यहाँ पर इस पार्ट में नहीं होता है, ये सी आकार का होता है। जेजुनम जो होता है ये 2.5 मीटर होता है। ये यहाँ सबसे ज्यादा कुंडली होती है, यानी ऊपर का पार्ट आपका ड्यूडेनम, ये बीच वाला जो पार्ट था ये क्या होता है? जेजुनम। और जो तीसरा पार्ट है, लास्ट वाला एंडिंग है, ये पार्ट क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। अब ये जो इलियम होता है, इसकी लंबाई 2.75 मीटर होता है और इसी में ही विली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विली पाए जाते हैं। इसको रसा अंकुर कहते हैं, शोषणा अंकुर कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये उंगली के संरचना की भांति, इस तरह से उंगली की संरचना की बात होते हैं। इसी में ही छोटी आंत में ही इस पार्ट में, इलियम वाले पार्ट में ये विली पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 20 से 40 होती है। ये क्या काम करते हैं? यहीं पर ही रक्त की वाहिकाएं पाई जाती हैं, यहीं पर ही भोजन का पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है, जिससे वो जो है यहाँ पर, अभी हमने आपको बताना मैं भूल गई, यहीं पर ही आपकी छोटी आंत में ही आपकी एंजाइम पाई जाती है। 5 कौन कौन से? देखिए, यस से सुक्रोज और यम से देखिए सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, यल से लैक्टोज और यल से लाइपेज। क्या क्या है? सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेज और जो है लाइपेज। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं कहाँ पर? छोटी आंत में। स्मेल के नाम से इसको भी जाना जाता है, यानी इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है। अब जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को तोड़ने का काम करता है। सुक्रोज में माल्टेज जो होता है एंजाइम, वो माल्टोज को तोड़ता है, उस पर क्रिया करता है। और जो इरेप्सिन है, इसका अहम रोल होता है। यही जो इरेप्सिन होता है, ये जो हमारा पेप्टोन से पेप्टाइड में बना होता है, अब इसको सबसे छोटे रूप में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, जो किसमें बदल देता है? वो अमीनो एसिड में बदल देता है। इसमें अमीनो एसिड में बदल देता है। कौन? ये इरेप्सिन प्रोटीन जो होती है, छोटी आंत में पाई जाती है इरेप्सिन, ये अमीनो एसिड में बदल देती है। ये किसको? प्रोटीन को सबसे छोटे लास्ट यूनिट में तोड़ देती है प्रोटीन को। अब वो अमीनो एसिड के रूप में हो जाती है छोटी आंत में, जिससे वो रक्त वाहिकाओं के द्वारा, बिल्ली के द्वारा शोषणांकन करके, पचा करके रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ऊतक में चले जाते हैं, जिससे वो एनर्जी के फॉर्म में बदल जाते हैं। और ये होता है हमारा। और माल्टोज मैंने आपको बता ही दिया, जो माल्टेज होता है माल्टोज में, जो इरेप्सिन मैंने आपको बता दिया। लैक्टोज जो होता है, जो दूध शर्करा होता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। और जो लैक्टेज होता है, जो लाइपेज होता है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है कौन? लाइपेज। तो ये 5 प्रकार की एंजाइम किसे पाई जाती है? छोटी आंत में। पेनक्रियास से 3 एंजाइम निकलती है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको टाल के नाम से जानते हैं। क्या क्या है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब यहीं पर पूर्णतः पाचन हमारा हो जाता है। भोजन जितना भी हम जो भी खाए रहते हैं, वो हमारा भोजन कहाँ पर? रक्त जो छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाता है। अब देखिए, अब ये जो हमारा जो चीज केवल अभी जल का यहाँ पर हमने नहीं बताया, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसमें जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये बड़ी आंत होती है, जो ये अंदर की जो छोटी आंत है और जो किनारे किनारे क्या है, ये बड़ी आंत है। अब ये जो बड़ी आंत होती है, इसके भी 3 पार्ट हैं। क्या क्या है? सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या है? सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट पाए जाते हैं।
अब देखिए जो सीकम वाला पार्ट है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जहाँ से भोजन जो है अपचित जो पदार्थ है, जो पचा नहीं है, जो छोटी आंत हमारी पचा नहीं पाई है, और प्लस हमारा जल, इन सब का अवशोषण हमारा यहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। अब यहाँ पर सीकम वाला पार्ट, ये कोलन जो होता है, यहाँ तक कोलन है, और जिससे नीचे का पार्ट जो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। अब देखिए एक चीज और आपको बताना है, अब जो हमारा भोजन था वो बोनस के फॉर्म में था, और छोटी आंत में आया काइम के रूप में, और लास्ट में जब बड़ी आंत में भोजन गया वो किसके रूप में, काइल के रूप में। काइल का मतलब मल के रूप में भोजन हमारा बड़ी आंत में गया। तो बोनस, काइम और काइल, 3 शब्द याद रखना। अब ये 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट पाए जाते हैं। अब इसी में एक चीज यहीं पर पाया जाता है, अपेंडिक्स होता है, जो पहले होते थे लेकिन अब नहीं। अब अगर इसमें भोजन चला जाता है तो व्यक्ति को मतलब अपेंडिक्स नामक कह सकते हैं बीमारी भी हो जाती है। ये पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, इसको ऑपरेशन के द्वारा ही इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अपेंडिक्स होता है जो बड़ी आंत में पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पर भोजन जो है पचने के बाद जल का अवशोषण यहीं पर होता है, और मल के रूप में जो भोजन होता है, जो व्यर्थ पदार्थ मल के रूप में बन जाते हैं, और यह रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको पढ़ाया कि भोजन सबसे पहले आपका मुख से गया आपका ग्रासनली, ग्रासनली से गया आमाशय, माशय से गया छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ये इसके मुख्य रूप से मेजर पार्ट होते हैं, और उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जो इसमें जो है एंजाइम को, उसमें भोजन को पचाने में वो हेल्प करती हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी यकृत को और पेनक्रियास के बारे में डिटेल, जो आपकी बुक उसमें दिया गया है। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।